गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल महिमा क्लासेस एसएमपीआर के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। और इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम रीजनिंग का जो वीडियो थर्ड है, विविध की अपनी प्रश्नावली चल रही है, वो यहाँ पे बनाने जा रहे हैं। और आज के वीडियो में दोस्तों हम काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। मतलब ऐसे क्वेश्चंस जो आपको मिलते भी नहीं और मिलते हैं तो 99% स्टूडेंट्स के जो उनके सॉल्यूशन होते हैं वो गलत होते हैं। ऐसे दो वीडियोस मैं ऑलरेडी बना भी चुका हूँ। एक तो गोली से संबंधित जो क्वेश्चन था, बंदूक की गोली का जो टाइमिंग का क्वेश्चन था। दूसरा, पुल को निर्माण के लिए कितने खंभों की आवश्यकता पड़ती है, ऐसा क्वेश्चन। ये दो वीडियोस में यहाँ बना चुका हूँ। आज दोस्तों जो थर्ड वीडियोस है वो हमारा इस क्वेश्चन पर होगा कि एक समूह में 15 व्यक्ति शामिल होते हैं और सभी आपस में एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो बताओ कितनी बार हाथ मिलाए जाएंगे। एक समूह में 20 सदस्य शामिल होते हैं और समूह में शामिल होने वाला हर सदस्य प्रत्येक सदस्य के लिए एक एक फूल उपहार के रूप में लाता है, तो बताओ ऐसे कितने फूलों का आदान प्रदान होगा। तो इस प्रकार के दोस्तों यहाँ पे हम इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस की यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो जितने भी हमारे साथी हैं, प्लीज आपको अगर एग्जाम पास करनी है, रेलवे है, राजस्थान पुलिस है, एनटीपीसी है, पटवार है, सबके अंदर दोस्तों रीजनिंग है वो बिल्कुल जोड़ दी गई है। और रीजनिंग की जो विविध की प्रश्नावली है ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है, क्योंकि दो क्वेश्चन, कम से कम दो क्वेश्चन आपको इस प्रश्नावली में से हर एग्जाम्स के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। तो दोस्तों आप इस प्रश्नावली पर बेहद जोर दीजिए। दूसरी बात, ये प्रश्नावली आपको हर जगह मिलेगी भी नहीं, आप चाहे सर्च करके देख लीजिए, आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो हम आपको बिल्कुल ये चीजें अवेलेबल करवा रहे हैं, ऐसी चीजें जो कहीं नहीं है वो हम आपको उपलब्ध करवा रहे हैं। तो दोस्तों हमारे जितने भी साथीगण हैं वो सब इसको वीडियोस को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के अंदर वीडियो को शेयर कर दें। और हमारे नए भाई जितने भी आए हैं चैनल पर, वो सब चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन का बटन दबा दें, प्रेस कर दें, ताकि हम आगे जो भी वीडियोस डालें वो तुरंत उनके पास पहुंचे और वो एग्जाम के लिए अपनी तैयारी को सही तरीके से मैनेज कर सके। तो चलो दोस्तों अब हम यहाँ पर क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन दोस्तों, मैं आपके पास में दो स्टेप लूंगा। देखो अपने पास में दो टाइप होते हैं। देखो मैंने यहाँ पे दो पार्ट डिवाइड कर दिया, पूरे बोर्ड को मैंने दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन जो होगा वो भी दो पार्ट के अंदर होगा। देखो एक तो अपने पास में है, देखो यहाँ पे स्थिति की बात करते हैं। एक तो अपने पास में है दोस्तों हाथ मिलाने की स्थिति। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मैं बता रहा हूं इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको किताबों के अंदर मिलेंगे भी। तो मैंने ऐसी ऐसी किताबें देखी हैं कि जिनके अंदर ये प्रश्नावली किताबों में मिलती नहीं है, और किसी किताब में अगर मिलती भी है तो किताब का मैं नाम नहीं लेना चाहता यहाँ पर। सबका अपना अपना काम है, सब अपना अपना बेटर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी किसी से कहीं कोई चूक हो जाती है तो अपन उस बात पर नहीं जाएंगे। लेकिन कहीं अगर किसी किताब के अंदर ये दिया भी गया है ऐसा मैटर, तो दोस्तों वो गलत दिया गया है। तो आप प्लीज बिल्कुल ध्यान दे करके इस बात को नोटिस करें। एक तो अपने पास में दोस्तों हाथ मिलाने की स्थिति है, और दूसरी अपने पास में उपहार लेन देन, ठीक है दोस्तों। दूसरी अपने पास में है उपहार लेन देन की स्थिति। एक तो हाथ मिलाने की स्थिति और दूसरी अपने पास में उपहार लेन देन की स्थिति। तो देखो इन दोनों ही केसेस के अंदर अपने को देखो इस प्रकार से सेंटेंस मिलते हैं, जैसे एक दूसरे से, ध्यान से देखिएगा, या प्रत्येक दूसरे से, ओके, या आपस में, ये सेंटेंस हमें मिलते हैं। यानी एक समूह में कुछ सदस्य शामिल हैं, सभी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, या प्रत्येक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, या आपस में हाथ मिलाते हैं। तो वहां पर क्या होता है कि एक दूसरे से हाथ मिलाने के लिए आपको अलग सूत्र बताया गया है किताबों में, प्रत्येक दूसरे से हाथ मिलाने के संदर्भ में आपको किताबों के अंदर अलग सूत्र आपको बताया गया। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये कंडीशन हमें समझनी है, कंडीशन पर ध्यान देना है, ठीक है दोस्तों। शब्दों का कोई जाल नहीं है, चाहे एक दूसरे आ जाए, चाहे प्रत्येक दूसरे आ जाए, चाहे आपस में आ जाए, शब्दों से क्वेश्चन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। एक तो हाथ, अब ये शब्द अपने को इधर भी मिलते हैं, जैसे अपन लिखते हैं यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। ये पूरा कंप्लीट देखिएगा इसको, एक दूसरे
प्रत्येक दूसरे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों ये, एक दूसरे, प्रत्येक दूसरे एंड आपस में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों ये। उपहार लेन देन, यानी एक समूह में कुछ मेंबर्स शामिल होते हैं, सभी एक दूसरे को उपहार देते हैं, प्रत्येक दूसरे को उपहार देते हैं, आपस में उपहार देते हैं, आपस में, ओके, आपस में उपहार देते हैं। तो बताओ कितने उपहारों का लेन देन होता है, ये क्वेश्चन होता है, ठीक है। अब देखो, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको समझाने के लिए ले रहा हूं दोस्तों। मैंने क्वेश्चन मैं बोलता हूं क्वेश्चन, आप ध्यान से सुनना। एक समूह में 3 सदस्य हैं, कितने? 3। एक समूह में 3 सदस्य हैं, सभी आपस में हाथ मिलाते हैं, चाहे ये आ जाए। एक समूह में 3 सदस्य हैं, सभी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, ठीक है। चाहे ये आ जाए, एक समूह में 3 सदस्य हैं, सभी प्रत्येक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो हाथ मिलाए गए हाथों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों सबका एक ही आंसर होगा। इस क्वेश्चन को अब यहां पर हम समझने जा रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने ए, ओके, एंड बी एंड सी, ये लो साहब, ये 3 मेंबर ले लिए। समूह में हमें 3 मेंबर्स की बात की गई थी, हमने 3 मेंबर्स यहां पर ले लिए, ठीक है। अब मैं कहता हूं कि साहब ए ने बी से हाथ मिलाया। ए ने किससे हाथ मिलाया? ए ने दोस्तों बी से हाथ मिलाया। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ए ने बी से हाथ मिलाया, तो क्या बी ने भी ए से हाथ मिला लिया क्या? बिल्कुल। जब ए ने बी से हाथ मिलाया तो फ्रेंड्स बी ने भी ए से हाथ बिल्कुल मिला लिया। क्योंकि देखो हाथ कब मिलता है? जब 2 आदमियों की रजामंदी होती है तब हाथ मिलते हैं। ऐसा तो है नहीं भाई इधर से मैं ये हाथ मिल लिया है, इधर से ये मैंने, ऐसे हाथ नहीं मिलते। हाथ कब मिलते हैं? जैसे मान लो कि मैं ए हूं, मेरे सामने बी खड़ा है, ठीक है। मैं अपना हाथ बढ़ाऊं हाथ मिलाने के लिए, तो वो बी भी अपना हाथ बढ़ाएगा हाथ मिलाने के लिए, ठीक है ना। यानी ये वाला हाथ बी का होगा, तब हाथ इस प्रकार से मिलेंगे। ऐसे नहीं है कि मैं तो हाथ मिला दूं, हाँ भाई मिला, बी अपना हाथ पीछे करके खड़ा है, हाँ मिला लिया। ऐसे हाथ नहीं मिलेंगे दोस्तों, हाथ ऐसे नहीं मिलने वाले। हाथ बहुत मुश्किल से मिलते हैं। इधर से ए हाथ मिलाएगा, उधर से बी हाथ मिलाएगा, तो दोनों ऐसे हाथ मिलाएंगे ना, तब एक बार हाथ मिलाया जाएगा। यानी 2 हाथ मिलेंगे तब एक एक्शन कंप्लीट होगा हाथ मिलाने का। समझ में आ रही है क्या मेरी बात? तो मैं बोलता हूं कि ए ने बी से हाथ मिलाया, तो इसका मतलब ये बात आपकी क्लियर कंफर्म हो चुकी है कि इस बी ने भी ए से हाथ मिला लिया। ओके दोस्तों, मैं बोलता हूं कि ए ने बी से हाथ मिलाया, तो ये कंफर्म 100% श्योर क्लियर हो चुका है कि बी ने भी ए से हाथ मिलाया। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट, देखिए आप, तो देखो मैं बोलता हूं कि बी ने सी से हाथ मिलाया, तो वही काम यहां पे होगा, सी ने भी बी से हाथ मिला लिया। क्योंकि बी सी से हाथ मिलाता है, तो ऐसा नहीं है कि केवल बी सी से हाथ मिलाता है, सी भी बी से हाथ मिलाएगा। सी बी से हाथ मिलाएगा तभी बी सी से हाथ मिला सकता है, वरना बी सी से हाथ नहीं मिला सकता। तो देखो यहाँ पर नंबर ऑफ एक्शन कितना? 1, ठीक है, यानी एक बार हाथ मिलाया गया। इसी प्रकार से मैं बोलता हूं कि ए ने सी से हाथ मिलाया, तो सी ने भी साहब ए से हाथ मिला लिया। तो अब मेरे को बताओ, सबने आपस में एक दूसरे से हाथ मिलाया। देखो ए ने बी और सी से मिला लिया, बी ने ए से सी से मिला लिया, सी ने ए और बी से मिला लिया। तो अब मेरे को बताओ मिलाए गए हाथों की संख्या फ्रेंड्स कितनी हो गई? मिलाए गए हाथों की संख्या फ्रेंड्स 3 हो गई। ओके, ठीक है। चलो अब मैं आपको एक एग्जांपल ऐसा और बताने वाला हूं जिसमें मैं बिल्कुल इसको प्रैक्टिकली आपके सामने प्रूफ करूंगा। इसके लिए मैं आपको फॉर्मूला भी बताऊंगा। आप जैसे बड़ी संख्या आ जाए तब आप ऐसे नहीं करोगे इस क्वेश्चन को। जैसे मान लो आपको 15 सदस्य दे दे, तो अब 15 ABCDEFGH ऐसे थोड़ी होगा, नहीं, उसके लिए मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा। लेकिन पहले मैं आपको केस क्या है केस समझा रहा हूं। ओके, चलो दोस्तों, अब मान लो आपके पास में 4 मेंबर्स आ जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, देखो आपके पास में लिखा ए, ओके, एंड ये लिए बी, एंड ये लो साहब सी, एंड ये लीजिए डी। 4 मेंबर्स ले लिए दोस्तों, फ्रेंड्स मैंने 4 मेंबर्स आपके पास ले लिए। अब चलो इन चारों मेंबर्स में हम ये चारों मेंबर्स क्या करते हैं? आपस में हाथ मिलाते हैं, एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, प्रत्येक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। तो बताओ मिलाए गए हाथों की संख्या कितनी है? ये अपना क्वेश्चन है। तो देखो ए बी से हाथ मिलाएगा, इसका मतलब बी ने भी ए से हाथ मिला लिया। फिर ए सी से हाथ मिलाएगा, तो सी ने भी ए से हाथ मिला लिया।
फिर ए डी से हाथ मिलाएगा तो डी ने भी ए से हाथ मिला लिया। इस प्रकार से ये काम कंप्लीट होगा। ओके, अब ए ने सबसे हाथ मिला लिया। अब बी की बात करेंगे तो बी सी से हाथ मिलाएगा तो साहब सी भी बी से मिला लेगा। फिर बी डी से हाथ मिलाएगा तो डी भी आपका बी से हाथ मिला लेगा। अब बी ए से, ए बी से ऑलरेडी हो चुका है, उसको दोबारा नहीं करेंगे। ठीक है, अब सी की बात करेंगे, सी डी से हाथ मिलाएगा तो डी भी आपका सी से हाथ ऑटोमेटिक मिला लेगा। अब देखो ये सी ए से, ये सी बी से ऑलरेडी मिला चुका है, कोई मतलब सी ने सबसे मिला लिया और डी ने भी आपका सबसे मिला लिया। तो मिलाए गए हाथों की संख्या बताओ, 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6, यानी टोटल कितने मेंबर्स आ गए आपके पास में, सॉरी मिलाए गए हाथों की संख्या आपके पास कितनी आ गई, मिलाए गए हाथों की संख्या दोस्तों आपके पास में 6 आ गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्लियर दोस्तों, अब बड़ा क्वेश्चन मिल जाए, जैसे मान लो आपको ग्रुप के अंदर 15 मेंबर मिल जाते हैं, ग्रुप के अंदर आपको 28 मेंबर, आपको कह दिया 1 करोड़ मेंबर, डाणी में जितने सदस्य हैं उनके 300 मेंबर। ठीक है, चलो अब अपन यहाँ पे बात करते हैं तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूले की अपन बात करते हैं तो दोस्तों इसका अपने पास में सीधा सीधा बिल्कुल सरल सूत्र है, n माइनस 1 और बटे में कितना 2, ये लो ये सूत्र है। ठीक है, और यहां पर n बराबर होगी व्यक्तियों की संख्या, यानी आपका जो समूह है उसमें जितने भी मेंबर होंगे ना उनकी संख्या हो जाएगी ये। ठीक है दोस्तों, n बराबर क्या हो जाएगा, व्यक्तियों की संख्या। आपका सूत्र आपको जो काम में लेना वो ये लेना है n माइनस 1 बटा 2, n बराबर व्यक्तियों की संख्या। ओके क्लियर फ्रेंड्स। अब देखें, चलो अपन इस फॉर्मूले को, ये जो अपना फॉर्मूला है n माइनस 1 बटा 2 को अपन पहले इस कंडीशन पर अप्लाई करते हैं। तो मेरे को बताओ, ये जो आप फिगर जो डायग्राम्स देख रहे हैं इसके अंदर मेंबर कितने हैं, ए बी सी 3 मेंबर है और आपको पता है n का मान व्यक्तियों की संख्या, तो इस क्वेश्चन के अंदर n का मान कितना लिया जाएगा, 3 लिया जाएगा। इस क्वेश्चन में n का मान आप कितना लेंगे दोस्तों, 3 लेंगे और इस उत्तर में आप यहाँ पे 3 रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो 3 रखते हैं तो 3 ऐसा का ऐसा आ गया और ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा, ब्रैकेट का मतलब गुणा, और 3 में से 1 जाएगा तो 2 और बटे में कितना 2, 2 से 2 कैंसिल। तो मेरे को बताओ मिलाए गए हाथों की संख्या कितनी आ गई, 3, और यहाँ पे अपन ने गिनी थी तो भी कितनी आई थी, 3, यानी प्रूफ हो चुका है अपना फॉर्मूला। ठीक है, चलो इसमें आ जाइए, इसमें आ जाइए आप। इसमें मेरे को बताओ मेंबर कितने हैं, 4, भाई ए बी सी डी मेंबर 4 है और n का मतलब मेंबरों की संख्या मतलब व्यक्तियों की संख्या। तो 4 को आप इस फॉर्मूले में रखेंगे तो देखो यहाँ पे n के स्थान पर रखा 4 और ब्रैकेट का मतलब हो गया गुणा, 4 में से 1 गया तो कितना बच गया 3 और बटे में हो गया 2, 2 एकम 2 एंड 2 दूनी 4, तो 2 3 कितना हो गया 7, 2 3 हो गया 6। क्लियर, तो मेरे को बताओ यहाँ पर मिलाए गए हाथों की संख्या भी कितनी आई थी, 6 आई थी। तो जहां तक मैं समझता हूं दोस्तों अब आपकी सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हो चुकी होगी। अगर एग्जाम्स के अंदर आपको ऐसा क्वेश्चन अगर कहीं भी आपको देखने को मिलता है तो जहां तक मैं उम्मीद करता हूं आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या यहाँ पर नहीं आनी चाहिए। चलो अब उपहार लेन देन की भी हम बात करते हैं, क्योंकि आजकल क्या है गिफ्टों का लेन देन भी खूब चल रहा है, गिफ्ट हो रहा है। अब ये तो लॉकडाउन लग गया, नहीं तो गिफ्टों का तो आप पूछो मत, बहुत बुरा काम है गिफ्टों का। तो गिफ्ट तो हर जगह चाहिए आदमी को आजकल। चलो गिफ्टों की बात भी जरूरी है, गिफ्ट की बात करते हैं। चलो मान लो आपके पास में 3 मेंबर है, वही 3 मेंबर अपने यहाँ पे लेते हैं। अपना क्वेश्चन ये है कि एक समूह में 3 सदस्य हैं, सभी आपस में एक दूसरे को उपहार देते हैं, सभी आपस में उपहार देते हैं, सभी प्रत्येक दूसरे को उपहार देते हैं। तो बताओ समूह में कितने उपहारों का लेन देन होगा, मतलब कितने गिफ्ट ली जाएगी, दी जाएगी। ठीक है, देखो जैसे मान लो 3 मेंबर बनाते हैं अपन, ए बी और ये लीजिए सी। ओके, 3 मेंबर्स आपके पास में आ चुके हैं फ्रेंड्स। ओके, अब ये 3 मेंबर्स आपके पास यहाँ पे आ गए। ठीक है, अब तीनों मेंबर्स आपस में एक दूसरे को गिफ्ट देंगे। अब गिफ्ट देने का सिलसिला इधर देखें आप, गिफ्ट इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे ए ने बी को गिफ्ट दिया, ए ने बी को गिफ्ट दिया तो ए ने ही बी को दिया है, बी ने ए को नहीं दिया। समझ में आ गई मेरी बात,
मतलब उपहारों की संख्या हम यहाँ पे करेंगे कि मतलब कितने उपहारों का लेन देन हुआ, कितने उपहारों का आदान प्रदान हुआ। तो कोई स्टूडेंट ऐसे नहीं है जैसे मान लो ए ने बी को ये पेन दे दिया, मार्कर पेन दे दिया, तो बी भी ए को हाथों हाथ ले रहे यार तू ही रख ले यार अपनी तरफ से, ऐसा सिस्टम नहीं चलने वाला। वो एक बेशर्मी का मतलब कि अगर ए बी को उपहार देगा तो बी की भी नैतिक जिम्मेदारी, मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि वो भी ए को वापस गिफ्ट दे। और ऐसा नहीं है कि जो गिफ्ट ए बी को दे वही उसको लौटा दे, वो कोई दूसरा गिफ्ट देगा। अपन अपने घर परिवार में भी अगर देखते हैं, जैसे अपन कोई बेस की लेन देन वगैरह देखें तो अलग सिस्टम होता है। तो आपने तो चलो अपन तो क्वेश्चन पे छोड़ते हैं, फालतू जाड़ में जाना ठीक भी नहीं है। ए अगर बी को गिफ्ट देगा, ठीक है, तो दोस्तों बी भी ए को गिफ्ट देगा और दूसरा गिफ्ट देगा। जैसे मान लो ए तो बी को ये पेन देता है, तो बी ए को ये डस्टर देगा, मतलब दूसरा गिफ्ट देगा, सेम गिफ्ट रिटर्न नहीं करेगा। तो दोस्तों बी ए को गिफ्ट देगा, तो मतलब कि ए और बी के अंदर अगर गिफ्टों का लेन देन होगा तो कितने गिफ्टों का आदान प्रदान हो जाएगा, दो का। एक तो ए बी को देगा, दूसरा बी ए को देगा, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से अगर ए की और सी की बात करें, तो अगर ए सी को गिफ्ट देगा तो साहब सी भी ए को गिफ्ट यहाँ पे देगा। और फिर बी और सी बच गए, अगर बी सी को गिफ्ट देता है तो सी भी आपका बी को गिफ्ट देगा। तो टोटल गिफ्ट देखो आप कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, यानी टोटल गिफ्ट आपके पास में कितने आ गए दोस्तों, 6 आ गए। यानी अगर आपके जो समूह है उसके अंदर अगर 3 मेंबर हैं, सभी आपस में एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, उपहार देते हैं, तो उस समूह के अंदर मित्रों 6 उपहारों का लेन देन यहाँ पर हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट। अब जैसे अपन 4 मेंबर्स का एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने लिखा साहब ए, ओके, ये लिखा मैंने बी, ये लिखा साहब सी, और ये मैंने लिख दिया यहाँ पर क्या, डी। ये 4 मेंबर्स आपके पास में है, ठीक है दोस्तों। अब देखो मैं बोलता हूं ए बी को गिफ्ट देगा तो बी भी ए को गिफ्ट देगा, 2 हो गए। फिर बी सी को देगा, ठीक है, तो सी भी आपका बी को गिफ्ट देगा। सी डी को देगा तो डी भी सी को देगा। फिर अगर ए डी को देगा तो डी भी ए को देगा, ठीक है। अब ए और सी की बात करेंगे, अगर ए सी को देगा तो सी भी ए को देगा, ठीक है दोस्तों। अब बी और डी की बात करते हैं, अगर बी डी को गिफ्ट देगा तो दोस्तों जो डी है वो भी बी को गिफ्ट देगा। तो मेरे को बताओ सबने आपस में एक दूसरे को गिफ्ट दे दी, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखो आप काउंट करो, चलो देखो 2 2 4 2 6 2 8, ठीक है, और ये वाले 2 10 और ये वाले 2 12। तो मेरे को बताओ यहाँ पर आपके पास में टोटल गिफ्टों की संख्या कितनी आ गई, 12 आ गई। यानी ये जो आपका 4 मेंबर्स का जो ग्रुप है जिसमें हर मेंबर्स आपस में एक दूसरे को गिफ्ट देगा, ठीक है दोस्तों, तो टोटल कितने गिफ्टों का लेन देन होगा, टोटल 12 गिफ्टों का लेन देन होगा। और इसमें टोटल 6 गिफ्टों का आपके पास लेन देन होगा। अब अगला बोल दे कि साहब समूह के ग्रुप के अंदर 50 मेंबर है, 50 मेंबर्स, ठीक है, 50 मेंबर्स हैं। अब सभी आपस में एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, उपहार देते हैं, तो बताओ कितने उपहारों का लेन देन होगा। तो अब 50 मेंबर्स बनाना पॉसिबल नहीं है, 50 मेंबर्स का क्वेश्चन इस प्रकार से करना दोस्तों पॉसिबल नहीं है। उसके लिए हमारे पास सूत्र है दोस्तों n-1, ये अपना फॉर्मूला है। समझ में आ गई मेरी बात, n-1, यानी हाथ मिलाने वाले का सूत्र है n-1 बटा 2 और उपहार वाले का सूत्र है n-1, यानी यहां से बटा 2 हटा दोगे तो उपहार वाले का सूत्र आपका बढ़ जाएगा। और n का मतलब वही है व्यक्तियों की संख्या। यहां भी आपका n का मतलब क्या है, n का मतलब दोस्तों व्यक्तियों की, n का मतलब आपके पास व्यक्तियों की संख्या ही है, ठीक है दोस्तों। ये है साहब n-1। अब चलो इस फॉर्मूले को अपन इस पे अप्लाई करें। मेरे को बताओ इसमें कितने मेंबर, 1 2 और 3, इसका मतलब n का मान कितना हो गया, 3। यहाँ पे आप 3 रखोगे तो 3, ब्रैकेट का मतलब गुणा, 3 में से 1 गया तो 2, तो साहब 3 दूनी कितना हो गया, 6 हो गया। तो मेरे को बताओ कितने उपहारों का लेन देन, 6, बोलो 6 ही आ रहा था। चलो इसमें देखते हैं, इसमें बताओ कितने मेंबर, 4 मेंबर, 4 यहाँ पे रखो, 4 ब्रैकेट का मतलब गुणा, 4 में से 1 गया तो 3, तो 4 3 कितना हो गया, 12। तो बताओ कितने उपहारों का लेन देन, 12 उपहारों का लेन देन। आ गई बात समझ में। तो दोस्तों इस प्रकार से चाहे कितना भी बड़ा क्वेश्चन आपको मिल जाए तो आप आराम से बिल्कुल इजी वे के अंदर इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलो अब कुछ एग्जांपल्स करते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों।
तो बिल्कुल ये इजी चीजें हैं और इम्पोर्टेंट चीजें हैं। दूसरी चीज, ये आपको हर जगह मिलेंगी नहीं, सबसे मेन चीज ये है दोस्तों। चाहे आप ट्राई करके देख लें ना, मैं कहूँ उस पर विश्वास मत करो, आप ट्राई करके देखा करो। तो दोस्तों पूरा कंप्लीट मैटर आपको यहाँ पे हम पढ़ा रहे हैं दोस्तों। लॉकडाउन के दौरान बिल्कुल आपका जो टाइम है उसको हम प्रॉपर साथ लेकर के चलने की, मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं तो दोस्तों आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जितना भी आपकी जो भी पढ़ाई है, जितनी मेहनत आप कर सकते हो ना उतनी करो। ऐसा नहीं है कि भाई लॉकडाउन चल रहा है तो लॉकडाउन में अपन घर बैठ गए, मजे कर लिए, यूट्यूब पर वीडियो देख लिया, टिकटॉक फलान, अरे ये कई चीजें आती हैं टाइम खराब करने की, टाइम पास करने की नहीं आती है, टाइम खराब करने की आती हैं। तो इनसे दूर रहो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो पूरा। जहां से जो भी मटेरियल आपको अच्छा मिलता है वहां से पढ़ो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, चलो मैं क्वेश्चन लिखता हूं। मैंने लिखा क्वेश्चन, एक समूह में 20 सदस्य हैं। सभी आपस में, एक समूह में 20 सदस्य हैं, सभी आपस में एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो मिलाए गए हाथों की संख्या कितनी है। ये लो, ये फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है। एक समूह में 20 सदस्य हैं, सभी आपस में एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो मिलाए गए हाथों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों हाथ वाले की अपन बात करते हैं तो हाथ वाले के लिए अपना सूत्र क्या है, n-1 बटे में कितना 2। क्लियर। और n का मतलब समूह में सदस्यों की संख्या। तो यहाँ पे आप n का मान 20 रखेंगे तो दोस्तों 20 ब्रैकेट चालू 20 - 1 बटे में कितना 2। तो फिर ये 20 हो गया, 20 में ब्रैकेट का मतलब दोस्तों गुणा, और 20 में से 1 गया तो 19, और ये 2 यहाँ पे आप काट दोगे तो आपका आंसर कितना 190। क्लियर दोस्तों। तो बताओ मिलाई गई हाथों की संख्या कितनी आ गई, 190 आ गई। समझ में आई मेरी बात। चलो एक एग्जांपल अब उपहार वाला भी लेते हैं अपन। उपहार वाला भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो दोस्तों बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन, काफी अच्छे क्वेश्चन है, तो आप इनको सही तरीके से मैनेज करके चलिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपके पास में लेने जा रहे हैं, उपहार से संबंधित क्वेश्चन लेंगे। यहां पर अपन क्वेश्चन लिखता हूं दोस्तों मैं यहां पर, एक प्रोग्राम में 15 सदस्य शामिल होते हैं तथा प्रत्येक सदस्य अन्य सदस्यों को एक एक पेन भेंट करता है, मतलब उपहार देता है। ये क्वेश्चन है, एक प्रोग्राम में 15 सदस्य शामिल होते हैं तथा प्रत्येक सदस्य अन्य सदस्यों को एक एक पेन भेंट करता है, तो बताओ इस प्रोग्राम में कितने पेनों का आदान
प्रदान होगा। ये लीजिए साहब, ये क्वेश्चन है आपका। एक प्रोग्राम में 15 सदस्य शामिल होते हैं तथा प्रत्येक सदस्य अन्य सदस्यों को एक एक पेन है जो भेंट करता है, गिफ्ट देता है। तो बताओ इस प्रोग्राम में कितने पेनों का आदान प्रदान होगा, मतलब कितने पेनों का उपहार की बात कर रहा है, उपहार की संख्या निकालनी है। तो सूत्र है दोस्तों n-1, काम खत्म। n का मतलब व्यक्तियों की संख्या, मतलब 15, ये लो 15 ब्रैकेट का मतलब गुणा, और 15 - 1 तो 15 × 14, 15 चौका 60 का 0 हासिल 6, 15 एकम 15 और 6 कितना हो गया 21। यानी बताओ कितने पेनों का लेन देन होगा दोस्तों, 210 पेनों का लेन देन होगा। क्लियर है। अब मैं आपके सामने यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐसा रखने जा रहा हूँ जो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, काफी बार एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है और स्टूडेंट्स का गलत होता है, तो उस क्वेश्चन को भी आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों, मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। ठीक है, इसी के अंदर है, थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन, थोड़ा सा आप उसको भी ध्यान से देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलो दोस्तों मैं लिखता हूं यहाँ पे क्वेश्चन। दोस्तों आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट करके मेरे को बताएंगे। चलो क्वेश्चन लिखता हूं मैं यहां पर। किसी प्रोग्राम में तीस सदस्य शामिल होते हैं। थोड़ा सा चेंज करता हूं मैं। किसी प्रोग्राम में 30 सदस्य शामिल होते हैं। शामिल होने वाला प्रत्येक सदस्य शामिल होने वाला, हाँ तो दोस्तों शामिल होने वाला प्रत्येक सदस्य अन्य सदस्यों के लिए एक एक फूल लाता है। ओके, एक एक फूल लाता है। अचानक एक सदस्य, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अचानक एक सदस्य फूल लाना भूल जाता है। अचानक एक सदस्य फूल लाना भूल जाता है, तो बताओ समूह में यानी प्रोग्राम में, ठीक है, तो बताओ प्रोग्राम में कितने फूलों का लेन देन होगा, यानी आदान प्रदान होगा। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। किसी प्रोग्राम में 30 सदस्य शामिल होते हैं, शामिल होने वाला प्रत्येक सदस्य अन्य सदस्यों के लिए एक एक फूल लाता है। ठीक है, अचानक एक सदस्य फूल लाना भूल जाता है, तो बताओ प्रोग्राम में कितने फूलों का लेन देन होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो ध्यान से सुने, 30 सदस्य शामिल होते हैं, बात चल रही है फूलों की, फूलों का मतलब उपहारों की, यही बात है ना। अगर मान लो कि 30 के 30 सदस्य फूल लेकर के आते हैं, थोड़ी देर के लिए अपन ये सोचे कि कोई भी सदस्य फूल लाना भूला नहीं है, सारे के सारे मेंबर जो है वो फूल लेकर के आए हैं, यानी 30 के 30 मेंबर। अगर मान लो ये लाइन में हटा देता कि अचानक एक सदस्य फूल लाना भूल जाता है, अगर इस लाइन को मैं यहां से गायब कर देता तब तो आपकी कोई दिक्कत नहीं आती, आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करते हैं n-1 और n का मान 30 लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये हो जाता 30 ब्रैकेट का मतलब गुणा, 30 में से 1 गया तो 29 और आपका आंसर लास्ट में 0 और 3 × 27 की 7 हासिल का 2, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, 870 दोस्तों आपका आंसर आ जाता।
अगर कोई भी सदस्य फूल लाना नहीं भूलता, यानी सारे के सारे मेंबर्स फूल लेकर के आते, तब तो आपका आंसर आ जाता 870। क्यों? n-1 सूत्र अपन लगा लेते, n का मान समूह में सदस्य 30, 30 - 1 29, 30 × 29 बराबर 870। ठीक है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हुआ क्या? एक सदस्य फूल लाना भूल गया। अब आप मेरे को ये बताओ, किसी ग्रुप के अंदर 30 मेंबर है, ठीक है, और सभी उसके अंदर आए हैं, शामिल होने वाला प्रत्येक मेंबर अन्य मेंबर्स के लिए फूल लेकर के आ रहा है। तो मेरे को बताओ 30 मेंबर्स है, जैसे मैं 30 मेंबर्स के अंदर खुद मैं भी हूं, अगर मैं उसके अंदर जाऊंगा तो मेरे को छोड़ करके अब कितने बचे? 29 बचे कि नहीं बचे? भाई 30 में एक तो मैं खुद हूं, ठीक है, और मेरे को छोड़ने के बाद में और कितने बचे? 29 बचे। अगर मैं उस प्रोग्राम के अंदर शामिल होता हूं और सबको एक एक फूल देता हूं, तो दोस्तों मेरे को 29 फूल वहां पर देने पड़ेंगे। भाई मैं खुद तो लेने के लिए जा रहा हूं ना, मैं खुद तो उनसे लेने के लिए जा रहा हूं, मैं तो उनसे लूंगा। ऐसा तो है नहीं कि भाई मैं सबको एक एक 29 तो उनको दे करके एक फूल मैं भी मेरी जेब में डाल लूंगा, ऐसा तो होगा नहीं, वो तो मूर्खता वाला काम हो जाएगा, उसको तो अपन सोचना भी नहीं है। ठीक है, तो अपन यहाँ पर क्या करेंगे कि जैसे मान लो कि 30 मेंबर्स का ग्रुप है, उसके अंदर मैं उसमें शामिल होऊंगा, तो दोस्तों मैं मेरे को छोड़कर जो 29 बच्चे हैं मैं उनके लिए फूल लेकर के जाऊंगा। मेरा कहने का मतलब है कि एक मेंबर अगर फूल लेकर के आना भूलता है तो वो 30 में से एक कम 29 फूल लाना भूल जाएगा। समझ में आ गई मेरी बात? यानी सारे के सारे मेंबर्स फूल लेकर के आते तब तो फूल आते 870, लेकिन एक मेंबर्स फूल लाना भूला तो कितने फूल लाना भूल गया? 29 फूल लाना भूल गया। तो आप 870 में से दोस्तों 29 को माइनस कर देंगे, तो देखो हासिल लेके 10 बढ़ाओगे, 10 में से 9 गया 1, यहाँ पे 6 में से 2 गया तो 4 और 8 का 8, यानी समूह में कितने फूलों का लेन देन, प्रोग्राम में कितने फूलों की लेन देन होगी? प्रोग्राम में दोस्तों 841 फूलों की यहाँ पर आपके पास में लेन देन हो जाएगी। ठीक है, जैसे मान लो अगला बोल देता है कि साहब वो तो वहां तो 2 मेंबर्स फूल लाना भूल गए, 2 मेंबर्स फूल लाना भूल गए, तो आपको पता है एक मेंबर्स 29 लाना भूलेगा, तो 2 मेंबर से वो 29 आप जोड़ोगे तो 68, यानी 68 लाना भूल जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में आप 870 में से 68 माइनस करते और 870 में से आप 68 आप यहाँ पे माइनस करते, तो जो भी है आपका आंसर यहाँ पे 802 आपका आंसर आ जाता। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। दोस्तों आपको जो भी कोई भी कहीं भी कोई बात समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करें और मेरे से आप दोबारा पूछने का करें, मैं आपको दोबारा इस वीडियो को और भी डिटेल के अंदर आपको बना करके आपको अवेलेबल करवाऊंगा। तो दोस्तों जितने भी हमारे साथी गण हैं, अभी तक वीडियो आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक करके आप हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़ाने की कोशिश करें, ताकि हम भी और ज्यादा मेहनत यहाँ पर आपके लिए करें, और आप इसे शेयर करें। और जितने भी हमारे नए साथी हैं, नए भाई हैं, उनसे सबसे अपील है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन उसको प्रेस करिए, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास में आता रहे और आप इसी प्रकार से हम जो भी वीडियोस यहाँ पे उपलब्ध अपलोड करें और उसका आप तुरंत उसका बेनिफिट आप उठाएं। आप सभी साथियों से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कल तक के लिए, कल फिर मिलेंगे नए वीडियोस के साथ में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।